हेलो। मेरा नाम सिद्धार्थ है और इस वीडियो में अपन देखेंगे कि मैडॉन ऐप में मैनेज लोकेशंस जो एडमिन पैनल में अवेलेबल है उसको कैसे सेटअप करते हैं, जिससे आप जिस आपकी कंपनी जिस लोकेशन पे भी काम करती है, जिस लोकेशंस पे भी काम करती है, वो ऐप में अच्छे तरीके से दिखाई दें। और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या दिखाई देगा और मैनेजर्स को क्या दिखाई देगा। तो आइए चलते हैं। लेट मी क्लोज दिस। अगर मैं अभी इधर आऊँगा तो इधर पे आप देख पाएंगे कि अपन एडमिन पैनल पे लॉग्ड इन है। एडमिन के अकाउंट से ये एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल पे आने के बाद जो पहला ऑप्शन आता है वो है मैनेज लोकेशंस, और आज अपन इसी के बारे में बात करेंगे और वो ऐप में कैसे दिखाई देगा और यहाँ कैसे दिखाई देगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिकली आप स्टार्ट करते हैं स्टेट से, हेडक्वार्टर, सिटी, एरिया और राउट से। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो यहाँ पे मैंने सिटी स्टेट्स ऐड कर रखे हैं। कुछ करना नहीं है आपको, बस यहाँ पे टाइप करना है और सबमिट का बटन दबा देना है, वो ऐड हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स हैं जो पहले से एडेड है, और यहाँ पे डिलीट का बटन है। ये एडिट का बटन, अगर आपको स्पेलिंग चेंज करनी है, गलत चली गई तो देन यू कैन सी द एंटायर स्टेट्स लिस्ट हियर। ठीक है। अब ये जो स्टेट जहाँ जो जो आप यहाँ पे ऐड करते जाते हैं वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आता जाता है हेडक्वार्टर में, जो कि इधर है। तो एज यू कैन सी अपने पास मल्टीपल स्टेट्स यहाँ पे हैं, और अपन को यहाँ पे जो भी स्टेट्स एडेड थे उस स्टेट के अंदर मैं एक नया हेडक्वार्टर ऐड कर सकता हूँ। जैसे भोपाल में, मध्य प्रदेश में भोपाल एडेड है, और महाराष्ट्र में मुंबई एडेड है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ एडेड है। तो जिस सिटी में भी आपका हेडक्वार्टर होगा वो आप हेडक्वार्टर में बना देंगे। अब अपन जाएंगे सिटी की तरफ। जब अपन कोई हेडक्वार्टर बनाएंगे तो वी नीड टू मेक श्योर कि अपन सेम नाम के एक सिटी भी बनाते हैं, बिकॉज उस सिटी से दूसरी सिटी पे जाने के लिए अपने को वो होगा। तो लेट मी शो यू। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने एक हेडक्वार्टर तो बनाया है भोपाल नाम का, मैंने एक सिटी भी बनाई है भोपाल नाम की। इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद, लेकिन मैंने सेम सिटी भी बनाई है भोपाल नाम की ना। अगर अपन नेक्स्ट उस पर देखेंगे तो मैंने भोपाल हेडक्वार्टर में एक दूसरी सिटी बनाई है जो भोपाल से थोड़ी दूर है, 40 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर, ये रायसेन नाम की। एंड देन मंडीदीप, एंड देन विदिशा। तो मैंने ये 4-5 सिटीज़ बनाई हैं जो भोपाल हेडक्वार्टर में है, मध्य प्रदेश में। सिमिलरली इंदौर में भी इंदौर भी एक हेडक्वार्टर है, और मैंने इंदौर नाम की एक सिटी बना दी है। इंदौर के पास में एक सिटी पड़ती है जो वहाँ के एमआर का एक स्टेशन होगा, जो कि उज्जैन है, तो मैंने उज्जैन भी बना दी है। एंड देन देर आर 2 डिफरेंट हेडक्वार्टर्स, मुंबई और लखनऊ। तो वो हेडक्वार्टर्स नाम की मैंने सिटी भी बना दी है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप हेडक्वार्टर बना रहे हैं तो उस नाम की सिटी भी प्लीज़ बना दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, सिटी होती है जो एक प्रॉपर सिटी होती है, लेकिन सिटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कई बार कुछ कुछ सिटीज़ इतनी बड़ी होती हैं कि अगर मैं बोल दूं कि मैं मुंबई में काम कर रहा हूं तो हो सकता है मेरी कंपनी के लिए दैट इज़ नॉट गुड इनफ, बिकॉज मुंबई इतना बड़ा है शहर है कि आई नीड टू नो विच एरिया आई एम वर्किंग इन। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक ऑप्शन निकाला है, इट्स कॉल्ड लोकल एरिया। ना लोकल एरिया का मतलब ये होता है कि मैं अपने शहर के अंदर कौन से एरिया में काम कर रहा हूँ। तो हो सकता है मैं बोल दूं कि मैं भोपाल में काम कर रहा हूँ तो मेरे मैनेजर के लिए वो गुड इनफ हो, लेकिन मेरे से मैनेजर अगर मेरे से पूछेगा कि भोपाल में कहाँ, तो मैं उसको एरियाज़ में ऐड कर सकता हूँ। तो वो होते हैं लोकल एरिया। सो नाउ यू कैन सी एमपी नगर, न्यू मार्केट, बस स्टैंड, ये सब मैंने भोपाल में बनाए हैं। ये भोपाल के एरियाज़ हैं, ये दूर के नहीं है, विद इन भोपाल के हैं। भोपाल का सेंटर मार्केट जो है वो एमपी नगर है, जो सबसे अच्छा मार्केट है वो न्यू मार्केट है, जो बस स्टैंड है भोपाल का वो बस स्टैंड है। तो इस तरीके से मैंने 3 एरिया बना रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैंने इंदौर में भी सेम एरिया बना रखे हैं मैंने, छप्पन मार्केट जो काफ़ी पॉपुलर है, और विजयनगर, काफ़ी बच्चे रहते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने एरिया बना रखे हैं। नाउ दीज आर सिटीज़ और हेडक्वार्टर्स, एंड दिस इज़ द एरिया विद इन दो सिटीज़। ठीक है। तो यहाँ से आप सिटी और उसका टॉगल करके आप यहाँ की लिस्ट ऐसे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। नाउ लास्टली आता है राउट्स। राउट्स किस काम आता है? जब भी आपका कोई एमआर एक्स स्टेशन जाएगा या आउट स्टेशन जाएगा तो वी विल हैव टू सेटअप कि उनको क्या दिखाई दे और उनके कौन कौन से एरियाज दिखाई दे। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे एक वो सब सेलेक्ट कर लूँ, मध्य प्रदेश में जो मेरा हेडक्वार्टर है भोपाल, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँ कि मुझे कहाँ से कहाँ जाना है। तो अब भोपाल से हेडक्वार्टर हो गया, भोपाल से निकल के अगर मेरे को विदिशा जाना होगा तो मैं विदिशा सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे एक्स स्टेशन डाल दूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि भोपाल से 75 किलोमीटर दूर विदिशा है। ठीक है। तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल में अगर अपन देखेंगे तो मैंने यहाँ पे कुछ पहले से बना रखे हैं इस वीडियो के लिए। तो अगर अपन इधर देखें तो एक्स स्टेशन में भोपाल से रायसेन 45 किलोमीटर दूर है।
एक्स स्टेशन में भोपाल से मंडीदीप 30 किलोमीटर दूर है। एक्स स्टेशन में मंडीदीप से विदिशा 25 किलोमीटर दूर है ना। इधर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये है तो भोपाल हेडक्वार्टर में, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट मंडीदीप है और एंड पॉइंट विदिशा है। अब बेसिकली होता ये है कि मेरी कंपनी में कुछ एमआर हैं जो विदिशा जाते हैं, लेकिन वो मंडीदीप कवर करते हुए जाते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या करा है कि मैंने भोपाल से मंडीदीप बनाया है एंड मंडीदीप से विदिशा बनाया है। तो इसीलिए अगर आपको कुछ ऐसे राउट है कि जहाँ आपको 3-4 सिटी आप कवर कर लेते हो, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। एंड सिमिलरली मैंने भोपाल से इंदौर से उज्जैन एक स्टेशन बनाया और आउट स्टेशन एक इंदौर से मुंबई बनाया। और यहाँ पे भी एक भोपाल का भी आउट स्टेशन है, भोपाल से इंदौर 150 किलोमीटर्स। ना आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझनी है कि रिगार्डलेस आप कुछ भी बना तो यहाँ पे आपके एमआर को वही दिखाई देगा जो उसका हेडक्वार्टर है। फॉर एग्जांपल अभी अपन एक अकाउंट में चलेंगे जहाँ पे महक करके एक एमआर है। अगर महक का हेडक्वार्टर भोपाल है तो महक को सिर्फ इतनी चीज़ें ही विजिबल होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ से भोपाल से रायसेन, भोपाल से मंडीदीप, मंडीदीप से विदिशा, विदिशा से सांची कुछ भी बना दूँ मैं, वो हमेशा मुझे उसी तरीके से दिखाई देगा जो क्योंकि मेरा जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल है, ठीक है। मुझे इंदौर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। सिमिलरली अगर कोई इंदौर का एमआर होगा तो उसको सिर्फ ये दोनों चीज़ें दिखाई देंगी। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके एमआर को उस हेडक्वार्टर में सारे रूट्स आपने डाल दिए हैं जो उनको जिस पे वो काम करते हैं। अगर वो 10 रूट पे काम करते हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि अगर सिद्धार्थ नाम का कोई एमआर है तो उसके में सारे रूट्स डाल दूँ, सारे एक स्टेशन, सारे आउट स्टेशन। वो खुद भी अपने ऐप से बना सकते हैं और आप अप्रूव कर सकते हैं, और या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि उनके पास सारे हों उस हेडक्वार्टर में। अगर अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे यहाँ से भोपाल जो मेरा लड़का जो मेरा आउट स्टेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे भोपाल से इंदौर है तो और ये 150 किलोमीटर है और ये आउट स्टेशन है। अब मेरा एक एमआर भोपाल में काम करता है, एक एमआर इंदौर में काम करता है। जब भोपाल वाला एमआर चेक करेगा कि मुझे उधर जाना है, इंदौर जाना है, तो उसको दिखाई देगा भोपाल टू इंदौर। बट चूंकि इंदौर टू भोपाल नहीं बना हुआ है तो इंदौर वाले एमआर को वो नहीं दिखाई देगा अनलेस आप जाके बनाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जाके इंदौर इंदौर से भोपाल एक बनाऊंगा नहीं सेम 150 किलोमीटर का, तब तक उसको इंदौर से भोपाल नहीं दिखाई देगा। मैं इसको ऐड कर देता हूँ तब उसको यहाँ पे इंदौर से भोपाल दिखने लग जाएगा। इवन दो सेम राउट है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से वो डिपेंड करता है और आपके हेडक्वार्टर से डिपेंड करता है। तो अब दोनों को दिखाई देगा, भोपाल से इंदौर, इंदौर से भोपाल। तो आपको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अब अपन चलते हैं फ़ोन की तरफ और ये देखेंगे कि दिखता कैसा है, क्योंकि अपन ने पूरी सेटिंग्स यहाँ पे देख चुकी है। आई इसको हियर। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपके लिए एक फ़ोन वर्जन यहाँ पे लोड कर लेता हूँ सो दैट अपन फ़ोन पे भी यहीं कहीं इसी वीडियो में देख सकें, सो दैट आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाए कि एमआर को क्या दिखेगा एंड कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। Okay, I'm sorry about this. Let me restart this. Okay, great. So मैं इधर चलता हूँ और मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ सो दैट वीडियो में भी सेंटर में रहे। Then let's go to the Medon app. Here it is. Now, as you can see, मैंने एक MR से लॉगिन करके रखा हुआ है, महक दयाल करके एक MR है। एंड अब अपन चलेंगे उनके टूर प्रोग्राम पे। टूर प्रोग्राम पे जाने के लिए मैं एक्स्ट्रास पे क्लिक करूँगा और टूर प्रोग्राम पे आ जाऊँगा। नाउ हियर यू कैन सी कि मैंने जनवरी 2025 सेलेक्ट कर रखा है, मुझे सारे दिन यहाँ पे आ रहे हैं। अगर उन्हें किसी दिन लीव डाल के रखी होगी जो अप्रूव होगी तो वो डे ब्लॉक भी हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, संडे वर्किंग इस कंपनी का ऑन है, इस वजह से यहाँ पे संडे भी ओपन आ रहा है, अदरवाइज़ ये भी लॉक आ सकता था। लेकिन चूंकि आप सेटिंग्स में जाके संडे ऑन कर सकते हैं तो सारे दिन वर्किंग हो जाते हैं महीने के। एंड आप अगर बंद रहने देंगे तो वो संडे लॉक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। जिस दिन उन्होंने लीव डाली होगी वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, जिस दिन आपने हॉलीडे डाला होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टूर प्रोग्राम। मैं इसके अंदर जाता हूँ। नाउ फॉर द स्टार्टर्स यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, लोकल और वो, ठीक है। तो अभी मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो लोकल में अगर मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि महक जो है वो भोपाल हेडक्वार्टर की है, ठीक है। और भोपाल हेडक्वार्टर में आपको यहाँ पे
कितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेट्स सी इट। अपन को भोपाल दिख रहा है, एंड देन अपने को 3 लोकल एरियाज दिख रहे हैं, एमपी नगर, न्यू मार्केट एंड बस स्टैंड। ना, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं भोपाल नाम का एक इसको सेलेक्ट कर लूँ और मैं इसको सबमिट कर दूँ, तो कुछ इस तरीके से मेरा एक टीपी ऐड हो सकता है, ठीक है। या फिर मेरा मैनेजर मेरे को बोलता है कि यार तुम ये बताया करो कि तुम कौन से एरिया में काम कर रहे हो, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एमपी नगर और न्यू मार्केट कवर करूँगा, आज लोकल में ही काम करूँगा, लेकिन एमपी नगर न्यू मार्केट कवर करूँगा, भोपाल में ही हूँगा। आपके मैनेजर को ऑब्वियसली पता होगा आपका हेडक्वार्टर क्या है, तो मैं एमपी नगर और न्यू मार्केट कवर करूँगा, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंशिएशन होता है। आप सिटी भी डाल सकते हैं अपने लोकल एरिया में, या फिर उस हेडक्वार्टर के लोग अपने टीपी में, या फिर उस हेडक्वार्टर के लोकल एरिया भी डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे एक्स स्टेशन चूज़ करूँ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि अपन ने जितने भी एक्स स्टेशन बनाए थे मैं वो उनको डाल सकता हूँ ना। अगर मैं भोपाल से रायसेन में काम करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से भोपाल से रायसेन में अपना टीपी ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे को लंबा रूट लेना है आज और मैं थोड़ा दूर जाने वाला हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि भोपाल से मंडीदीप भी मैं ये कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। भोपाल से मंडीदीप एंड भोपाल से विदिशा। तो अब मेरे दो दो रूट हो जाएंगे, मैं यहाँ से मंडीदीप जाऊँगा, फिर मंडीदीप से वो करूँगा, और ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सपेंस है वो पूरे एरिया का कवर अप कर लेगा, क्योंकि भोपाल से मंडीदीप अपने 30 किलोमीटर डाल रखा है और मंडीदीप से विदिशा अपन ने 25 किलोमीटर डाल रखा है, टोटल होता है 55। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक्सपेंस कैलकुलेट करते समय वो दोनों को ऐड करेगा, 55 एंड 55 जाना 55 आना, दैट्स 110, फिर उसको आपके पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करेगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर लेता है, ठीक है। नाउ लेट्स गो हियर एंड सी द लास्ट ऑप्शन। जब मैं यहाँ पे आउट स्टेशन करूँगा, तो आप यहाँ देखेंगे कि मुझे सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, भोपाल से इंदौर। तो इवन तो वहाँ पे बहुत सारे आउट स्टेशन थे, वहाँ पे इंदौर से भोपाल था, वहाँ पे भोपाल से सॉरी इंदौर से मुंबई था, इंदौर से ये था, इंदौर से वो था, वो अपने को नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि मेरा हेडक्वार्टर सिर्फ और सिर्फ भोपाल है। तो मुझे जितनी भी चीज़ें भोपाल में बनी हुई थी सिर्फ वो दिखाई देंगी और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये एमआर के केस में ऐसा ही होगा। तो आपको बस इतना मेक श्योर करना है कि उस हेडक्वार्टर में जितने भी रूट्स उनको चाहिए हैं वो आप इनको दे दो। नाउ अनदर थिंग इज कि अपन एक काम करते हैं, मैं वापस एक सेकंड इधर जाता हूँ। अगर मैं इधर जाऊँगा यूज़र्स क्रिएशन पे, यूज़र इन्फो पे, और मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आयुषी नाम की एक एमआर को मैनेजर को देखूँ, तो अपन यहाँ पे देखेंगे कि आयुषी नाम की एक मैनेजर है जिसमें जिसके पास 2 एमआर है, महक और चंपक। तो आयुषी नाम की एक मैनेजर है जिनके अंडर में 2 एमआर है, महक और चंपक सिंह। जिनका महक का जिसका अपन अभी अकाउंट देख रहे थे वो भोपाल है, और एक और उनके अंडर में एमआर है जो ग्वालियर में काम करता है। तो आइए अपन महक के अकाउंट से लॉग इन करते हैं, एंड देन वी विल सी कि व्हाट वी कैन सी इन सॉरी आयुषी के अकाउंट में लॉग इन करते हैं जो कि मैनेजर हैं, एंड देन वी विल सी कि अपने को आयुषी के अकाउंट में क्या दिख रहा है, ठीक है। सो लेट्स डू दिस। मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ और मैं यहाँ से लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, आयुषी मैनेजर है, उनके अकाउंट से मैंने लॉग इन कर लिया है। नाउ लेट्स गो टू एक्स्ट्रास एंड टूर प्रोग्राम एंड सी व्हाट वी कैन सी हियर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मुझे लोकल में पहले 3 सिटीज़ दिखाई दे रही हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताना भूल गया कि आयुषी का जो हेडक्वार्टर है वो इंदौर है, ठीक है। तो इंदौर तो मुझे मेरा हेडक्वार्टर दिख रहा है, मुझे भोपाल भी दिख रहा है क्योंकि वो महक का है, और मुझे ग्वालियर भी दिख रहा है क्योंकि वो चंपक सिंह का है। तो मुझे मेरा भी दिख रहा है हेडक्वार्टर, और मुझे मेरे अंडर वालों का भी दिख रहा है जो मेरे अंडर में काम करते हैं, एमआर है, दोनों एमआरों का भी हेडक्वार्टर दिख रहा है। सिमिलरली मुझे भोपाल के भी वर्किंग एरियाज दिख रहे हैं, ठीक है, एमपी नगर, न्यू मार्केट, बस स्टैंड, और मुझे इंदौर के भी दिख रहे हैं, चंपक, छप्पन मार्केट और विजयनगर। तो जितने भी मेरे अंदर जितने भी लोग होंगे मुझे उनका भी एरिया प्रॉपर्ली दिखाई देगा और मुझे खुद का भी एरिया दिखाई देगा। इन दिस केस अगर मैं एज अ मैनेजर हूँ, तो मैं इंदौर का लोकल में अगर काम कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, राइट। अदरवाइज अगर मेरे भी जो आरएसएम है वो मेरे से बोलते हैं कि भैया तुम भी बताया करो मुझे कि तुम कहाँ काम काम कर रहे हो, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि मैं
यहाँ पे मैं उनको बता सकता हूँ कि सर मैं छप्पन मार्केट और विजयनगर में काम करूँगा, तो मैं भी कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ एज अ मैनेजर एज वेल। मुझे RSM को बताना पड़ता है, तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर अपन नेक्स्ट फ्रेम में ये चेक करें कि एक्स स्टेशन कैसे दिखता है, तो मैं अगर यहाँ पे एक्स स्टेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा, तो आप ये नोटिस करेंगे कि मुझे महक के भी पूरे एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं और मुझे खुद के भी एक्सटेंशन दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज मैं वहाँ जाके भी काम करूँगा। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे कि इंदौर से उज्जैन और इंदौर से भोपाल ये मेरे हेडक्वार्टर के हिसाब से आ रहे हैं, और भोपाल से रायसेन और भोपाल से मंडीदीप और मंडीदीप से विदिशा ये मेरे MR के हेडक्वार्टर के हिसाब से आ रहे हैं। तो अगर मैं इंदौर से उज्जैन जा रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे अगर आउट स्टेशन सेलेक्ट करूँ कुछ इस तरीके से, तो मुझे जितने भी आउट स्टेशन बने थे, जैसे कि वो इंदौर से मुंबई और जो मेरा है, और भोपाल से इंदौर जो मैं जो महक को दिखाई देता है वो भी, तो मुझे मेरे सबॉर्डिनेट्स के और मेरे खुद की भी चीज़ दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पे इंदौर से मुंबई सेलेक्ट कर सकता हूँ और मैं मुंबई जा सकता हूँ। तो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है प्रॉपरली कि आप इसको कैसे सेटअप करेंगे। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये प्रॉपरली सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हेडक्वार्टर के हिसाब से अपने MR को आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, सारे रूट्स और सिटीज़ क्रिएट कर दें यहाँ से, एंड देन वो रूट्स यहाँ पे क्रिएट कर दें। कुछ चीज़ें भूलनी नहीं है, अगर आपने कोई हेडक्वार्टर क्रिएट किया है तो उसकी सिटी भी क्रिएट करना ज़रूरी है, और फिर आप रूट बना सकते हैं। एक और चीज़, जब भी आप कोई हेड स्टेट सेलेक्ट करते हैं, हेडक्वार्टर सेलेक्ट करते हैं, तो जो फ्रॉम सिटी है उसमें से वही सिटीज़ आती हैं जो उस सिटी के अंदर बनी हुई हैं, उस हेडक्वार्टर के अंदर बनी है। तो भोपाल के अंदर ये 4 सिटीज़ बनी हुई हैं, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 4 दिखाई देंगी। फ्रॉम के बाद आप कहीं पे भी जा सकते हैं, इसलिए 2 में आपको सारी की सारी सिटीज़ दिखाई देंगी, लखनऊ, मुंबई, सब कुछ। बट फ्रॉम में आपको सिर्फ भोपाल के अंदर की, जो उस हेडक्वार्टर के अंदर की सिटीज़ दिखाई देंगी। यहाँ पे लोग एक स्टेशन आउट स्टेशन है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, और कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे, प्रिटी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बार आप ऐड करना सीख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइनली एक बात और मैं बताना भूल गया आपको कि आपके MR भी यहाँ से चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो वो यहाँ से क्रिएट सिटी करेंगे, पहले आपको उनको भी समझाना पड़ेगा कि अगर आपको कोई सिटी क्रिएट करनी है तो आप क्या कहते हैं सिटी क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे सांची, सांची आई एम नॉट श्योर सांची की स्पेलिंग क्या है, शायद यही है, सांची नाम की एक सिटी है। मैं यहाँ से उसको सेंड फॉर अप्रूवल करूँगा तो वो अप्रूवल के लिए चली जाएगी, अप्रूवल के लिए चली जाएगी। एंड जब भी आपका MR वो करेगा, क्या कहते हैं, ऐड करेगा, तो वो स्टेटस में देख सकता है कि उसका क्या है। अब जैसे आज मैंने कभी एक ऐड किया है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सांची नाम की एक सिटी मैंने डाली हुई है। जब ये अप्रूव हो जाएगी तो ये ग्रीन हो जाएगी। सिमिलरली अगर मेरे को कोई लोकल एरिया क्रिएट करना होगा तो मैं यहाँ से लोकल एरिया भी क्रिएट कर सकता हूँ भोपाल में। मैं अरेरा, अरे जैसे कि मैं नुपिन नगर करके एक एरिया है, मैं वो बना दूँ, तो मैं यहाँ से अगर क्रिएट कर दूंगा तो वो भी मुझे यहाँ से दिख जाएगा और वो मैं स्टेटस पे देख पाऊँगा। तो नपिन नगर ये लोकल एरिया हो गया, ये सिटी हो गई। सिमिलरली अगर मैं वापस से इधर जाता हूँ तो मैं क्रिएट राउट कर सकता हूँ वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ ये और आपको अपने MR को बतानी पड़ेगी कि अगर आपने कोई सिटी क्रिएट करी है तो जब तक अप्रूव नहीं होती तब तक वो यहाँ पे लिस्ट में नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिख रहा है, अभी अपने उसको अप्रूव कर लेते हैं और खुद ही देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिन पैनल पे, अप्रूवल्स पे जाता हूँ, और मैं अगर सिटीज़ पे जाता हूँ तो सिटीज़ पे मुझे दिखाई देगा कि 2 चीज़ें आई, एक नपिन नगर और एक ये, मैंने दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करके अप्रूव कर दिया। ठीक है, अगर अपन अभी वापस से ऐप पे जाएंगे तो आपने अभी देखा था कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 4 ही सिटी आ रही हैं, क्योंकि अभी तक अप्रूव नहीं हुआ था। इफ़ विल गो आउटसाइड एंड रिफ्रेश, लेट द ऐप रिफ्रेश द डेटाबेस अगेन एंड गो टू रूट्स अगेन। अगर अब मैं यहाँ पे आके मध्य प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे भोपाल सेलेक्ट करने के बाद सिटी की लिस्ट में मुझे यहाँ पे सांची दिखने लग जाएगा, क्योंकि अब सांची अप्रूव हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सिटीज़ में आऊँगा और मैं यहाँ पे स्टेटस में देखूंगा तो मुझे ये ग्रीन कलर से दिखने लगेगा। तो आपके MR को पहले क्या करना है, पहले उसको सिटी क्रिएट करनी है, अगर कोई भी नया राउट बनाना चाह रहा है वो, और सिटी क्रिएट करने के बाद उसको एक राउट क्रिएट करना है।
राउट क्रिएट करने से, राउट क्रिएट करने के लिए पहले उसको वो सिटी अप्रूव करानी पड़ेगी। तो अब मैं भोपाल से सांची का जो राउट है वो अब मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा सांची करके जो सिटी थी वो क्रिएट हो चुकी है। एंड क्या कहते हैं, आई कैन फाइनली ऐड इट। तो मेरा एक नया राउट बन के तैयार हो जाएगा। ऑल्सो जब भी वो भेजेगा तो वो अप्रूवल के लिए आएगा एंड आपको अप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी विजिबल नहीं होगा। अभी अब अगर मैं इधर पे जाता हूँ टूर प्रोग्राम पे, और अगर मैं यहाँ पे शो करूँ आपको एक्सटेंशन पे, तो वो यहाँ पे विजिबल नहीं होगा जब तक मैं उसको भोपाल से सांची, जब तक मैं उसको अप्रूव नहीं कर देता। ठीक है। तो दैट्स अबाउट इट। मुझे लगता है कि इसमें सारा मैंने जितना भी सिटी क्रिएट करने का प्रोसेस था वो कंप्लीट कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सब इसमें समझ में आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमको रीच आउट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।